हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ सैफुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। और इसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है, और जिसमें मेथड ऑफ चार्जिंग लास्ट आपका लेक्चर था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले वाला कंसेप्ट आप इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर कर लें, ताकि आपका जो भी चार्जेस से रिलेटेड बात आएगी वो बात आपको समझ में आ जाए। और आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। कोई भी बात को अगर समझना है तो वो बात पूरी तरीके से सुनना चाहिए और देखना चाहिए, और तभी वो बात समझ में आती है। तो इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर्स को आप पूरी कंप्लीट देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ बेहतरीन तरीके से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने कूलम्ब्स लॉ के बारे में कूलम्ब्स लॉ दिया। तो कूलम्ब्स ने एक टॉर्सन बैलेंस किया था, जिसमें दो चार्जेस को रखा, और 2 चार्जेस को रखने पर उसका नेचर बताया कि चार्जेस अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, अनलाइक चार्जेस होगा तो फोर्स होगा तो वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ ने एक टॉर्सन बैलेंस के जरिए, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए लेबोरेटरी में इसे करके देखा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू इट कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी 2 स्टेशनरी, ये बात याद रहना चाहिए, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी चार्जेस कैसा होगा, स्टेशनरी होगा, रेस्ट चार्ज। याद रखिएगा कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है रेस्ट चार्जेस के लिए, और वो किस तरह का चार्ज होगा, पॉइंट चार्जेस होगा इन द यूनिवर्स। तो वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, each other with a force। एक फोर्स के जरिए वो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल करेगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। दोनों बात, ये बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हैं, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल, एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, यानी फोर्स चार्ज के जरिए जो लग रहा है। अब देखिए क्या है दूसरा, इसको अच्छे तरीके से, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल। समझना अच्छे तरीके से, इसमें क्या बात आपको समझना है, ये कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, नोट्स आप लोग उतारते जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कॉपी पेन लेकर के बैठे, एंड inversely proportional to a square of the distance between them। This is the definition of Coulomb's law। यानी जब 2 चार्जेस होगा, एक मिनट, जब आपका 2 चार्जेस होगा, मान लीजिए वो 2 चार्जेस आपका है, एक है आपका Q1 और एक चार्जेस है आपका Q2। Q1 और Q2 2 चार्जेस है। अब दोनों चार्ज में क्या होता है, दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो वो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2 और F is inversely proportional to a square of the distance
ये दो चार्जेस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है क्या है, r है, r। तो अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन किया तो क्या हुआ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, हो गया ये। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट टर्म लाया गया जिसे कहा गया K, यानी कूलम्स कांस्टेंट, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला, यानी कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला हो गया। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स हम निकालेंगे वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो K है वो K क्या है, K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। जो हमारा फॉर्मूला हुआ वो फॉर्मूला ये हुआ, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। जब ये फॉर्मूला हुआ तो K क्या हुआ, K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ये बात याद रहना चाहिए। अब K जो K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है और ये यूनिट होता है। यूनिट कैसे होगा, देखिए यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे K का यूनिट हमें फाइंड करना है तो K का अगर यूनिट फाइंड करना है तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा F R स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 होगा। F का क्या होता है, न्यूटन, R का डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो गया, और चार्ज का होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। क्लियर ये बात आप समझ गए अच्छे तरीके से। जब ये बात आप समझ गए तो K का दूसरा वैल्यू जो लिखा जाता है, K का एक और वैल्यू है जो लिखा जाता है। अब ये जो K है वो K डिपेंड करता है मीडियम पर। K किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। K डिपेंड करता है मीडियम पर, ये बात याद रखेंगे। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम समझते हैं आप। अब ये जो K का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो लिया गया है वो किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो है फॉर एयर के लिए, याद रखिएगा, एयर या फिर फ्री स्पेस हम लोग कहते हैं वैक्यूम को, ये बात याद रखना। जब ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है K, तो मतलब ये जो वैल्यू है तो ये है किसका वैल्यू, ये एयर का वैल्यू है। तो जब भी एयर में बोलेगा, जब भी दो चार्जेस एयर में रहेगा तो उसमें अगर फोर्स बोलेगा निकालने के लिए तो हम K का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 रखेंगे, ये बात याद रहना चाहिए। और K का जो दूसरा वैल्यू होता है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एप्सिलॉन, यहाँ 0 है तो ये एप्सिलॉन नॉट K का वैल्यू होता है विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 9। किसके लिए है ये फॉर एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए, ये बात याद रखें। अब यहाँ जो एप्सिलॉन है इसको एप्सिलॉन कहते हैं, LON एप्सिलॉन, और यहाँ नॉट लग गया तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो एप्सिलॉन होता है क्या चीज है, एप्सिलॉन जो होता है यहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। इसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। तो K इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन दिस। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में परमिटिविटी को खास तरीके से समझेंगे। बस अभी याद रखना है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ रहे हैं वो एयर में पढ़ रहे हैं, एयर
कोई और मीडियम हम नहीं ले रहे, सिर्फ एयर मीडियम है हमारा जो मीडियम है। तो ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर ई नॉट का जो वैल्यू होता है, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। अब 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट को अगर आप यहाँ लेकर जाएंगे और के नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, के का अपोजिट हो जाएगा ये, मतलब SI यूनिट। कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ई नॉट का वैल्यू हुआ। और ये ई नॉट किसके लिए हुआ, ये ई नॉट का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम के लिए हुआ, फ्री स्पेस के लिए। ये बात याद रखना है आपको। क्लियर ये बात समझ में आ गया। तो ये था कूलम्स लॉ का डिफिनेशन। अब कूलम्स लॉ का जब डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा, कूलम्स लॉ को जब हम लोगों ने समझा, तो अब हमें समझने की क्या जरूरत है। अब हम लोग कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पर, ये जो चीज पढ़ा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये क्या शो किया, ये शो किया इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर में। तो अब देखिए, आप थोड़ा सा रिलेशन करते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं। किसको कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम लोग लॉ, कंपैरिजन विथ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का कंपैरिजन करते हैं। तो लीजिए, ये लिखा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये लिखा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे FE, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे FG। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2/r²। ये हो गया। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है G m1 इंटू m2/r²। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो दो बॉडी के मास के बिटवीन में लगता है और ये चार्ज के बिटवीन में लगता है, इसलिए ये फॉर्मूला हुआ। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है, देखिए पता चल रहा है, ये भी स्क्वायर लॉ और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये भी फॉलो कर रहा है, फॉलोज F 1/r², ये भी फॉलो कर रहा है, सेम चीज। तो दोनों क्या हुआ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है दोनों। ये बात समझ गए आप अच्छे तरीके से। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो एक्ट करेगा, ये दोनों एक्ट करेगा, तो एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बॉडीज। दोनों में ये सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी है, ये भी और ये भी, इसमें भी होगा ये चीज। ये बात समझ में आ रहा, मतलब क्या है कि जैसे दो चार्ज रहेगा Q1 और Q2, तो ये लाइन होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन में फोर्स एक्ट करेगा। अगर लाइन नहीं होगा, जो एक चार्ज दूसरे चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन पर फोर्स एक्ट करेगा दोनों के सेंटर से। अगर लाइन नहीं होगा तो वो एक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए अगर Q1 है यहाँ और Q2 यहाँ है और लाइन इधर जा रहा है और ये लाइन हम इधर ले रहे हैं, क्या ये दोनों एक्ट करेगा, नहीं एक्ट करेगा। ऐसे ये लाइन पे एक्ट करेगा। क्लियर। इसी तरह से मास होता था बॉडी का m1 और क्या होता था m2 होता था, तो दोनों क्या करता था, एक्ट करता था लाइन ज्वाइनिंग बॉडीज पर, सेंटर जो सेंटर से मिल रहा। ये हो गया, ये सिमिलरिटी था दोनों में। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि इसमें जो है के जो कूलम्स कांस्टेंट है वो डिपेंड्स करता है किस पे, मीडियम पर, डिपेंड्स करता है मीडियम पर। और इसमें क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं पर भी ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा।
चेंज नहीं होगा। ये है ग्रेविटेशनल में। मतलब कि अगर दो चार्ज को आप जैसे हवा में रख रहे हैं, तो दो चार्ज है, दोनों चार्ज को अगर आप हवा में रख रहे हैं तो उसमें फोर्स क्या होगा, और उसी चार्ज को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो उस पर फोर्स क्या होगा। तो दोनों का मामला डिफरेंट हो जाएगा, दोनों फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू चेंज कर जाएगा मीडियम के हिसाब से, मीडियम जब चेंज होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा। अगर दो बॉडीज है, दो बॉडीज में एयर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही पानी में लगेगा, क्योंकि जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये डिफरेंसेस हुआ दोनों में। दूसरा डिफरेंसेस क्या हुआ, दूसरा डिफरेंसेस ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस दो तरीके का होता है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्टिव, प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सिव। लाइक में रिपल्सिव होगा, अनलाइक में अट्रैक्टिव होगा। ये क्या होता है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर ये बात समझ में आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है दोनों में, दोनों चार्जेस पर, ऑन बोथ चार्जेस क्या होता है, अपोजिट होगा। ये बात भी याद रखना है। ये हो गया डिफरेंसेस। अब कुछ पॉइंट्स है जो इससे याद रखना है कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्ज, ऑन दी बोथ चार्ज इज अपोजिट टू ईच अदर। ये बात आप समझ सकते हैं कैसे, देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया Q1, ये भी पॉजिटिव, और ये Q2, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये इस पे फोर्स लगाएगा तो पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सिव। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये हो गया इधर चला गया, बॉडी इधर जाएगा। ये इस पे लगाएगा तो बॉडी इधर जाएगा। मतलब 1 ने लगाया किस पर, 2 पर लगाया, 2 पर लगाया 1 के जरिए लगा। ये तो बात आप जानते हैं। 1 पर लगा फोर्स किसके जरिए, 2 के जरिए लगा। तो ये चीज जो है क्या हुआ, देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखिए दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट। याद रखिएगा ये बात। दूसरा चीज क्या है कि अगर एक प्लस होता और दूसरा क्या होता, माइनस होता चार्जेस, तो क्या करता, अट्रैक्शन होता। तो ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता ना। ये बात समझ में आ रहा है। तो देखिए डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो रहा है, डायरेक्शन दोनों का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये बात याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। यानी F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा F21 के बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स भी कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। सेंटर पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा चार्जेस, याद रखना ये चीज, बहुत ही छोटा चार्जेस जो दो चार्जेस को लिया गया उसके बीच में फोर्सेस को दिखाया जा रहा है कि वो कितना निकलेगा। तो ये ओवरऑल जानकारी था आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल में, ये सिमिलरिटी था और डिफरेंसेस था, और ये बात समझ में आ गया। कूलम्ब्स लॉ आपको समझ में आ गया। कूलम्ब्स लॉ क्या है, परमिटिविटी, जो बहुत ही खास टॉपिक है, यानी कि फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम जो होता है फॉर्मूला वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये होता है। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। वो न्यूमेरिकल्स क्या चीज है आपका, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। एक मिनट, आइए। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल है, 1 बाय 1 करके हम लोग समझते चलेंगे और बनाते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है,
एक मिनट, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि इसको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को। ये कहता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है हैविंग ए चार्जेस ऑफ, चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, किसमें, एयर में। देखिए एयर का बात हो रहा है, सिंपल सा चीज है, तो हमें फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का ये तरीका होता है कि जो चीज दिया रहता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो चार्ज दिया हुआ Q1 दिया हुआ, Q1 का वैल्यू दिया हुआ 2 × 10 पे पावर -7 कूलम। Q2 दिया हुआ है 3 × 10 पे पावर -7 कूलम। क्लियर ये बात, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। क्लियर ये चीज। अब Q1 और Q2 का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा, ये चीज, और R दिया हुआ, दोनों चार्ज के बीच का जो प्लेस उसको रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर रखा गया। तो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए SI यूनिट सबका सेम होना चाहिए। जब R 20 सेंटीमीटर है तो क्या R का SI यूनिट सेंटीमीटर में होता है, नहीं, R होना चाहिए किसमें, मीटर में होना चाहिए। तो 20 × 10 पे पावर -2 मीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पे पावर -2 मीटर होता है। Q1 हो गया, Q2 हो गया, R हो गया। हमें क्या बोल रहा है, फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, किसमें, एयर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, K × Q1 × Q2/R²। ये होता है। K का वैल्यू एयर के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9 × 10 पे पावर 9 × 9 × 10 पावर 9। Q1 का वैल्यू पुट कर दिया 2 × 10 पे पावर -7, ठीक है। उसके बाद Q2 का वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10 पे पावर -7, और उसके बाद हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, उसका वैल्यू फिर पुट करेंगे R का। R दिया हुआ 20 × 10 पे पावर -2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, 9 × 2 × 3, सबको एक जगह कर दिया, पावर को एक जगह कर देंगे, 10 × 9 -7 कर दिया, बाई 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 400 होता है। क्लियर। इंटू 10 पे पावर क्या हो गया, -4 हुआ। ठीक है ये चीज। अब इसे अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 नंबर कितना हो गया, 54 हो गया, 54 बाई 4 कर दिया। ठीक, क्लियर ये बात। अब जब 54/400 यहाँ पर डबल जीरो है तो 10 पे पावर 2 होगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 10 पे पावर 9 में माइनस, तो कितना हो गया 9 को कर देते हैं -7 शॉर्ट में कर सकते हैं हम इसे, आपको सिर्फ समझाने के लिए, बेसिक सा चीज समझाने के लिए बताया जा रहा है ये चीज। यहाँ देखिए 10 पे पावर -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा +2। ओवरऑल जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, जा करके इसका वैल्यू आएगा 6 × 10 पे पावर -3 न्यूटन। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी आएगा। इसको सोल्व करने पे, इसको सोल्व कीजिए आप, तो इसका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 6 × 10 पे पावर -3 न्यूटन। क्लियर ये बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बाकी ये सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ्ड, डिस्टेंस क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाता है। द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, फोर्स क्या होगा उसके बीच का। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि F जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया 1/4 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसे वीडियो पॉज करके आप खुद बना सकते हैं। F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। क्लियर। अब यहाँ पर जो R है, R को क्या कर दिया गया, R को आधा कर दिया गया। तो जब R आधा हो गया तो यहाँ पर जब हम नया फोर्स निकालेंगे F डैश, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, R का वैल्यू हो गया R/2, इसका स्क्वायर कर दिया। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा, ये इसको हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो गया जा करके 4/r² आएगा। ये r², 2 दूनी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 ऊपर चला गया। ठीक, तो ये वैल्यू जो आया F डैश, जो नया फोर्स निकाल रहे हैं वो 4/r² आया।
तो यहाँ 1 है तो 1/r², ये जो वैल्यू नजर आ रहा है वो पहले वाले फोर्स का है। क्लियर? तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा नए फोर्स का, तो नए फोर्स का हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर? ये बात सिंपल सा है। यानी कि जब हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे, जब हम डिस्टेंस को दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आधा करेंगे तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर ये बात? आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड। अगर 2 पॉइंट चार्जेस डबल हो जाता है और उसका डिस्टेंस हाफ्ड हो जाता है, तो उसके भी हाफ्ड हो जाता है, तो दोनों की फोर्स जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगा? फोर्स कितना टाइम्स होगा, ये सवाल है आपका। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। तो ये सवाल समझ गए, 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस को डबल कर दिया, यानी पहले जैसे चार्जेस था, इस वीडियो को क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर Q1 क्या हो गया? 2Q1 डबल हो गया। Q2 क्या हो गया? 2Q2 हो गया। क्लियर? एक मिनट, देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 का वैल्यू ये हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस आपका क्या हो जा रहा है? डिस्टेंस आधा हो जा रहा है, यानी R जो था वो R क्या हो गया? R/2 हो गया जी, सॉरी एक मिनट गलती हो गया यहाँ पर। डिस्टेंस, अच्छा ठीक, डिस्टेंस R/2, डिस्टेंस इज हाफ, मुझे लगा डबल। डिस्टेंस इज क्या है? हाफ्ड है, R/2 है। अब देखिए Q1 Q2 R का वैल्यू हो गया R/2। अब सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, जो पहला फोर्स रहेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? पहला फोर्स का जो हो जाएगा फॉर्मूला Q1 × Q2/r², ये हो गया। अब नया फोर्स जब चेंजेस आ गया, चार्ज में और डिस्टेंस में चेंजेस आ गया, तो क्या हो गया? K2Q1 × 2Q2/r/2 का स्क्वायर। क्लियर? तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 K/Q1 × Q2/r² है यहाँ पर, और यहाँ 2 है, तो जब 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा हमारा? R²/4। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 16 K/Q1 × Q2/r²। तो अब देखिए K1, ये जो वैल्यू है हमारा इससे मिल रहा है ना, इसका वैल्यू इस F के बराबर है, तो जो फोर्स आया वो पहले वाले फोर्स से कितना गुना हो गया? 16 टाइम्स हो गया, 16F हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया? C हो गया। क्लियर है बात? समझ में आ गया ये चीज? अब आइए यहाँ पर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए, आप खुद समझिए, वीडियो को पॉज करके। दिया हुआ 2 सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ इतना 1.6 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज इज गिवन। ठीक है, हर चार्ज का जो है वो स्ट्रेंथ आपका दिया हुआ है। क्लियर ये बात? अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इस चार्जेस निकालना है हमें। डिस्टर्ब होता है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल ये दिया हुआ है, एक मिनट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये दिया हुआ 2 सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ, फोर्स दिया हुआ, फोर्स कितना दिया हुआ? 1.6 न्यूटन, ये फोर्स दिया हुआ। When placed 3 मीटर apart, R बराबर 3 मीटर दिया हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ इस चार्जेस, चार्ज कैसा? सिमिलर है, यानी Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या है? बराबर, सेम। स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पूछ रहा है कि वो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इस चार्ज हमें बताना है। फोर्स दिया हुआ, R दिया हुआ, चार्ज का वैल्यू बताना है हमें।
फॉर्मूला हम जानते हैं कूलम्स लॉ का, एफ के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, फोर्स यहाँ पर दिया हुआ 1.6 न्यूटन, 1.6 रख दिया। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 और Q2 आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। R का जो वैल्यू हो गया हमारा, R का जो वैल्यू हो गया हमारा वो 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 1.6 इंटू इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 कैंसिल, 10 पे पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वैल्यू वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -9, नीचे आएगा ना, देखिए 10 पे पावर 9 आ गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर -9। क्लियर ये बात। अब जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 है तो एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 10 आएगा तो एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 10 पे पावर 16 इंटू 10 पे पावर -9 हुआ ना, यहाँ नीचे जब हटाया तो 10 ऊपर आ गया -1, 16 इंटू 10 पे पावर -10। क्लियर ये चीज़। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट हो गया 16 इंटू 10 पे पावर -10। 16 का वैल्यू 4 और 10 पे पावर -10 का वैल्यू हो जाएगा 10 पे पावर -5। अब यहाँ ऑप्शन में जो दे रहा है वो माइक्रो कूलम में दे रहा है, तो माइक्रो कूलम में लिखने के लिए 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पे पावर -5 आ रहा है आपका, यहाँ 40 आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल सा। तो 4 इंटू 10 पे पावर -5 बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 पे पावर -6, 40 माइक्रो कूलम। 10 पे पावर -6 का वैल्यू माइक्रो कूलम। तो ये हमारा चार्ज का स्ट्रेंथ निकल गया। एक चार्ज जो होगा हमारा वो 40 माइक्रो कूलम का होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका। इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, और वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ताकि आप बना ले तो बेहतर होगा आपके लिए। देखिए लॉन्ग में सॉल्यूशन इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। शॉर्ट में भी सॉल्यूशन किया जा सकता है, आपको एक्सपोनेंट आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। दोनों जो सिचुएटेड है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है सेम डिस्टेंस पर। रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑर्डर में पूछा है, यानी 10 पे पावर जो होगा वो ऑर्डर हमें सिर्फ बताना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, हम जानते हैं, हमें ये बात याद रहना चाहिए हमेशा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। तो एफ जी बाई एफ ई लेस देन 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी होता है जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। एफ ई का जो फॉर्मूला होता है k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर ये बात। अब g जो होता है हमारा वो g होता है 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। क्लियर। m1 और m2 दोनों सेम है। बात हो रहा है यहाँ पर किसका, दो इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। जो बॉडी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मास 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg होता है। इसका स्क्वायर कर दिया। और डिस्टेंस दोनों का क्या है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, सेम डिस्टेंस पर। डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है तो डिस्टेंस सेम है, तो आर स्क्वायर हो गया। एफ ई का भी वैल्यू इसी तरीके से होगा k Q1 इंटू Q2। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, अब बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। अब ये दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा है नहीं कि दोनों को एक दूसरे को डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे एफ जी बाई एफ ई तो क्या होगा कि देखिए इस पे का जो पावर है वो वैल्यू सिर्फ हम लेंगे,
10 पे पावर जो ऑर्डर है वो लेंगे, पॉइंट वाला 9.1 ये वैल्यू को छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या है एफ जी का, देखिए आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो 10 पे पावर -11, 10 पे पावर -31 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 पे पावर -62 हो जाएगा बाई। अब आइए जब ये कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.6 तो लेंगे नहीं, 10 पे पावर -19 है ना, और k का वैल्यू यहाँ पर, तो k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 9 इंटू 10 पे पावर 9 होता है। तो 10 पे पावर 9 का वैल्यू ले लिया, ठीक, और इंटू 10 पे पावर -19 का जब स्क्वायर करेंगे तो -38 आएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 10 पे पावर -11 -62 हो गया, 10 पे पावर 9 -38 हो गया। क्लियर ये चीज, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये चीज, 10 पे पावर -73, और ये यहाँ पर 9 है प्लस में तो ऊपर हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो ऊपर हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो गया 10 पे पावर -44 ऑर्डर। क्लियर ये बात, तो आंसर हमारा क्या आया, ये आया ऑप्शन सी। समझ में आया ये चीज। तो ये देखिए, ये बताने में वक्त लग रहा है, समझाने में वक्त लग रहा है, बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब आइए, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है सवाल कि the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge ये in air is find the distance between the two sphere। यानी दो स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है, उसका चार्ज दिया हुआ है, एक का 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरा माइनस में, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, 0.8 माइक्रोकूलम है। हवा में फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, डिस्टेंस निकालना है हमें। तो जो चीज दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो दिया हुआ क्या चीज है, फोर्स दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.2 न्यूटन। क्लियर ये बात। अब हमारा चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ Q1 का वैल्यू दिया हुआ 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.4 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम हो गया, चेंज कर दिया, ऐसा यूनिट में लिखना है। Q2 को क्या लिखेंगे, -0.8 माइक्रोकूलम। तो माइनस किसके लिए है कि नेचर बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू 0.8 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। क्लियर ये बात। अब जब ये चीज है, एक मिनट, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें बताना है। तो यहाँ Q1 Q2 दे दिया, F दिया, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जाकर के R का वैल्यू, यानी डिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस हम निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो गया, R स्क्वायर। क्लियर ये बात। F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या हो गया, 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 का वैल्यू क्या हो गया 0.4 इंटू 10 पे पावर -6, Q2 का वैल्यू क्या हो गया 0.8 इंटू 10 पे पावर -6 बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर F का जो वैल्यू होगा, फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.2 न्यूटन पुट कर दिया, यहाँ पर 0.2 न्यूटन ये पुट कर दिया हमने वैल्यू। तो यहाँ पर F का वैल्यू पुट कर दिया, R स्क्वायर फाइंड करना, तो R स्क्वायर जो आएगा सोल्व करने पे 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 पे पावर 9 -6 बाई R स्क्वायर यहाँ भेज दिया, इसका 0.2 यहाँ आ गया। तो R स्क्वायर बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 16 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर -4। इसको सोल्व करके देखिए। अब यहाँ स्क्वायर इसको हटाएंगे तो क्या होगा, रूट होगा, अंडर रूट 16 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर -4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, R का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर -2। तो अब क्या हो गया, इसका वैल्यू 4 तिया 12 हो जाएगा, 10 पे पावर -2 है, मतलब 0.12 मीटर आएगा R का वैल्यू। तो R का वैल्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर ये बात समझ में आ गया, ये चीज 12 सेंटीमीटर, मीटर में था ना 10 पे पावर -2, ये सब तो आना चाहिए कन्वर्जन आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
करते जाना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 20 मिली कूलम। एक मिनट, डिस्टर्ब ये बहुत होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द फोर्स। क्या निकालना? फोर्स निकालना है। अलग अलग तरीके का न्यूमेरिकल आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कूलम्स लॉ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स फाइंड करना। ठीक, दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस का वैल्यू जो है 20 मिली कूलम है, यानी Q1 का वैल्यू दिया हुआ आपका 20 मिली कूलम। 20 मिली कूलम 20 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम। 1 मिली कूलम बराबर 10 पे पावर -3 कूलम होता है। Q2 का भी वैल्यू सेम हो जाएगा क्योंकि सेम है, 20 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम। क्लियर है बात? दोनों का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 20 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। Q1 इंटू आर, Q1 Q2 आर हो गया। हमें फोर्स निकालना, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू यहाँ पर 9 इंटू 10 पे पावर 9 क्यों रखा है? क्योंकि एयर में बोल रहा है ना, एयर में। तो 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 का वैल्यू 20 इंटू 10 पे पावर -3, Q2 का वैल्यू 20 इंटू 10 पे पावर -3। क्लियर ये चीज? बाई R का वैल्यू है 20 इंटू 10 पे, और सॉरी सेम चीज है ना यहाँ पर, 20 इंटू 10 पे पावर -2। ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। F इज इक्वल टू, तो अब देखिए यहाँ पर F का वैल्यू क्या आएगा, ये बात समझना अच्छी तरीके से। 9 है, 9 इंटू 20 इंटू 20, 10 पे पावर 9 इंटू -3 -6, 20 इंटू 20, 10 पे पावर -4, दो दूनी 4, 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारा वैल्यू। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 20 और 20 कैंसिल। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 पे पावर 9 -6 -4 ऊपर चला गया प्लस 9 4 13, 13 में से 6 गया, 7 बचा। तो 9 इंटू 10 पे पावर 7 न्यूटन, ये फोर्स का वैल्यू आ गया। 9 इंटू 10 पे पावर 7 न्यूटन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ये बात? क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका है सॉल्यूशन, इसे आप उतार सकते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं। The force between two charges when separated by distance of इतना is 40 Newton. What will be the force between them if the distance become 25? मतलब जब 50 सेंटीमीटर पे था डिस्टेंस पर दो चार्जेस, तो दो चार्जेस उसका फोर्स था 40 न्यूटन। अब कितना होगा उसका फोर्स जब उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 40 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा डिस्टेंस, यानी 40 से जो है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आइए फोर्स हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि जब चार्जेस सेम होगा, चार्जेस क्या होगा? सेम है, चार्जेस सेम है, टू चार्जेस, दो चार्जेस का वैल्यू सेम दिया हुआ यहाँ पर क्योंकि दो चार्जेस डिफरेंट नहीं है। तो F1 बराबर होगा के क्यू स्क्वायर, यानी Q1 और Q2 दोनों बराबर है, बाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, F2 बराबर क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर F1 है तो ये हो जाएगा R1, यहाँ पर F2 है तो ये हो जाएगा R2। क्लियर? R2 का स्क्वायर। अब दोनों में जब हम ये करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? F1 इंटू R1 का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर हो गया। F2 इंटू R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर हो गया। तो दोनों फोर्स बराबर कर देंगे। क्यों बराबर होगा दोनों फोर्स? क्योंकि चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है, सिर्फ डिस्टेंस जो है वो चेंजेस हो रहा है। तो इसलिए F1 इंटू R1 बाई इज इक्वल टू F2 इंटू R2 इसका स्क्वायर। ये नया तरह का न्यूमेरिकल है, आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। F1 R1 यानी F1 फोर्स कितना था? F1 कितना था? 40। कब था? जब R1 कितना था? 50 इंटू 50 स्क्वायर कर दिया।
F2 निकालना, हमें फाइंड करना है क्या होगा। R2 कितना हो जाएगा 25 इंटू 25। अब देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 40 2 दूनी 4, 4 चौके 16। F2 बराबर क्या हो गया 160 न्यूटन। क्लियर ये बात? ठीक, तो ये 8 नंबर हो गया आपका। क्लियर ये बात? यानी कब? जब चार्जेस सेम होगा, डिस्टेंस चेंजेस होगा, फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो फोर्स डिफरेंट हो जाएगा, तो वो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देना, F1 इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इंटू R2 का स्क्वायर। कैसे हुआ ये फॉर्मूला? ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन इसी में बना देते हैं। देयर आर 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन देम विल बी। 2 चार्जेस दिया हुआ है, कह रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। मतलब एक दूसरा जो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो उसका रेशियो क्या होगा। तो हम अभी पढ़ा था ये चीज कि 1 माइक्रोकूलम का चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम का चार्जेस है, और दूसरा क्या है 5 माइक्रोकूलम का चार्जेस है। दोनों पॉजिटिव नेचर का, दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को। मतलब मान लीजिए ये 1 पहला बॉडी, ये दूसरा बॉडी, तो ये आएगा F12, ये आएगा F21 फोर्स, इससे जो आएगा F21। हम जानते हैं कि 2 चार्जेस जब आपस में फोर्स लगाता है तो दोनों एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, तो F12 और F21 का वैल्यू क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जब सेम होगा तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकालेंगे F12 बाई F21, क्या आ जाएगा 1/1, 1 रेशियो 1, सेम बी आंसर। क्लियर ये बात? तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट्स में लिखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, देखिए, और नोट्स बनाते हुए चलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका जो है परमिटिविटी पढ़ाया जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम किस तरीके से होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को अच्छी तरीके से बताया जाएगा, उसमें समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।